नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल समग्र ज्ञान पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोगों को सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा देव आदि देव महादेव आप सभी लोगों की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। आप सभी के ऊपर मेरे देव आदि देव महादेव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अगर आपकी कोई मनोकामना है, काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, महादेव जी आपके हृदय की बात नहीं सुन रहे हैं, काफी सारे उपाय कर लिए, व्रत करिए, तो मात्र छोटा सा उपाय करना होगा। आपको मात्र एक दीपक लगा देना होगा और आप रखते ही देखिएगा, चमत्कार होने लगेगा। आपकी जो मांगोगे सारा सब कुछ आपको जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे ही उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति से संबंधित होगा, जिसमें आप जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। साथ ही साथ बीमारी से संबंधित अगर आपकी परेशानी है, कुछ अलग ही तरीके की परेशानी है, वो भी परेशानी आपकी खत्म जरूर होगी। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। पहले वाला जो उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है? अगर आपके घर में काफी सारी समस्याएं चल रही है और समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, एक के बाद एक परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो समस्याओं से अगर आप जूझ नहीं पा रहे हो तो एक छोटा सा उपाय करना। इस वाले उपाय को आप किसी भी विशेष दिन कर सकते हो। विशेष दिन करने का मतलब ये है, या तो आप सोमवार के दिन कर लीजिए, अष्टमी के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन। उन दिनों में इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? एक लोटा शुद्ध तांबे का चाहिए, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, ठीक है ना। और इसी के साथ आपको तैयार करना होगा एक दीपक। भैया ध्यान से देखना, ये जो दीपक होना चाहिए ये होना चाहिए मिट्टी का दीपक। इसके अंदर जो बत्ती लगेगी वो लगेगी गोल बत्ती, लंबी मत लगा देना, काफी लोग गलती कर देते हैं। और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे माता का घी, ठीक है ना। गाय माता का घी भरना है। इस तरीके से एक दीपक तैयार कर लेना, जलाना नहीं है। अभी जब मैं बताऊंगा तब आप जला देना। कब आपको जलाना होगा, इसे लेकर के प्रदोष काल में आपको पहुंचना होगा। कहां पर? बेलपत्री के पेड़ के नीचे, यहाँ पर। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्रदोष काल में जो व्यक्ति एक दीपक लगा देता है ना, एक दीपक इन खास स्थितियों पर या तो हर सोमवार के दिन कर लो, या फिर हर अमावस्या के दिन कर लो, या फिर हर शिव के दिन, या हर प्रदोष के दिन। जो व्यक्ति एक घी का दीपक मेरे देव आदि देव महादेव जी के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगा देता है ना, उसके जीवन में कभी कोई बड़ी परेशानी पैदा नहीं होती है। अब मैं आपको इसी दीपक का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण, जो कि गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था, कि अगर कोई मेरी माता, बहन, स्त्री कोई भी ऐसी है जिनके बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती है और उनके गर्भ में बच्चा ठहर ही नहीं रहा है, तो गुरुदेव ने एक तो सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, जो मैंने कई बार आपको बता दिया। मैं कल या परसों ही एक कथा सुन रहा था जिसके अंदर गुरुदेव ने बहुत ही अचूक उपाय बताया। ध्यान से सुनना, ये वाला जो उपाय है ना, मेरी हर एक बहन का, मेरी हर एक माता का, सभी का जो है गोद भरेगा। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस वाले उपाय के लिए आपको घर पर तैयार करनी होगी खीर, ठीक है ना। ये खीर तैयार करके आपको इसके अंदर जो डालना है ना, वो डाल लो अपनी इच्छा अनुसार। कोई फिक्स नहीं है कि आपको ये या ये या ये डालना है, ठीक है ना। तैयार कर लेनी है और किसी भी एक ब्राह्मण के बच्चे को, ध्यान रखना, किसी भी एक ब्राह्मण के बच्चे को, जो भी ब्राह्मण होना उसमें, यानी कि जनेऊ धारण वाला ब्राह्मण चाहिए, ठीक है ना। उस बच्चे को आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठा करके और यहाँ पर खीर खिलाना होगा। भैया ऐसे तो कौन आ जाएगा, परंतु जो भी, अगर आप पंडित वगैरह से बात करोगे ना, जो पुजारी वगैरह होते हैं वो सब समझते हैं इन सब चीजों को, ठीक है ना। अगर उनका कोई बच्चा वगैरह है तो उसको बोलना कि वो यहाँ पर जाए, खाएं। खीर खाने के बाद में उसकी थाली में उतनी खीर परोसना कि थोड़ा सा जूठन बच जाए, है ना।
वो जो झूठी वाली खीर अगर कोई माता बहन खा लेती है ना तो मात्र 2 महीने के अंदर अंदर उनके बच्चा ठहर जाता है, एकदम स्वस्थ होता है और महादेव जी की कृपा से वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान गुणवान पुत्र की प्राप्ति उस स्त्री को जरूर होती है। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर करना। और हर विशेष दिन पर बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक दीपक लगाना आप स्टार्ट कर देना। ये तो हो गया पहला उपाय, आप सारी समस्याएं जीवन की खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है ना। देखिए दूसरा वाला उपाय होगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपको लगता है कि महादेव जी आपकी हृदय की बात सुन ही नहीं रहे हैं, आप डेली जो उपाय बताया जा रहा है आप सारे उपाय कर रहे हो परंतु फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र 3 महीने का एक ये नियम धारण करना और उसे 3 महीने के अंदर ही आपकी जो कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना, कोशिश करना। एक लेना होगा आपको बेलपत्र, ठीक है ना। ये जो बेलपत्र लोगे ना कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी टूटी फूटी नहीं रहनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको चाहिए थोड़ा सा शहद। अब जो शहद लो ना वो लेना देसी शहद, मार्केट का ऐसा मत लेना जिसके अंदर केमिकल लगा हुआ रहे, ठीक है ना। ऐसा नहीं, आपको शुद्ध शहद ले लेना है और साथ में ले लेना होगा 1 लोटा तांबे का शुद्ध शहद, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको करना क्या होगा। जैसे ही आप इसे लेकर के महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास जाएंगे, सबसे पहले बता देता हूं उपाय कब कर सकते हो। या तो किसी भी सोमवार के दिन कर लो या फिर किसी भी अष्टमी के दिन कर लो। अष्टमी नवमी है ना, एकादशी और एक दिन बताया प्रदोष और शिवरात्रि। प्रदोष और शिवरात्रि इन दिनों पर, खास दिनों पर आप इस उपाय को कर सकते हो। उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदि देव महादेव जी की शिवलिंग पर ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा का स्मरण करते हुए। अब जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती होती है ना, ये वाली पत्ती सबसे बड़ी वाली पत्ती, इस सबसे बड़ी वाली पत्ती का जो चिकना साइड का हिस्सा है उस चिकने साइड के हिस्से लगाना होगा शहद। उस पूरे की पूरी पत्ती पर आपको अच्छे से शहद लगा देना है, ठीक है ना। और इस पत्ती को यहाँ से पकड़ना है ना, यहाँ से पकड़ के महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा। पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और डंडी रहेगी विपरीत दिशा में। इस वाले उपाय में ऐसे आपको समर्पित करना है, ठीक है ना। जिधर शहद लगाया है ना वो शिवलिंग से टच होना चाहिए। जैसे ही आप पत्ती को समर्पित कर दे, इसी पत्ती के ऊपर आपको अपने दाहिने हाथ की रखनी है और आपकी जो भी मनोकामना है ना वो पूरी बोल करने के लिए महादेव जी से प्रार्थना करना। अब इस वाले उपाय को करने का एक तरीका ध्यान से सुनना। अगर आपने सोमवार का दिन फिक्स किया है ना तो आप हर सोमवार के दिन 3 महीने तक इस उपाय को करना। अगर आपने अष्टमी करा है तो आपको अष्टमी के तिथि के दिन ही इस वाले उपाय को करना है। अगर आपने एकादशी चूज किया है तो आपको हर एकादशी के दिन इस उपाय को करना होगा। और प्रदोष का दिन चूज किया है तो प्रदोष के दिन करना नियम है। हर एक उपाय करने का आपकी जो भी कामना होगी मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरा उपाय की तरफ, जो कि सबसे अचूक और सबसे सिंपल उपाय है। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना कि अगर आपके किस्मत बहुत ज्यादा खराब चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ना, कई बार ऐसा समय आता है ना तो कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं होता है, किस्मत साथ नहीं दे रही होती है। आपको लगता है कि आप मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है, जिस कार्य में हाथ डालते हो सफलता ही नहीं है, तो ये वाला उपाय करना, ठीक है ना। कब करना है? किसी भी दिन कर लेना, हफ्ते में एक बार इस उपाय को जरूर करना, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी के साथ लेना होगा थोड़ा सा लाल चंदन पिसा हुआ है ना, लाल चंदन। और 1 लोटा ले लेना तांबे का जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना कहाँ पर? प्रदोष काल में। प्रदोष में कहाँ पर? बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो एक आपने बेलपत्र लिया है ना, इस बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस तरफ में आपको इस तरीके से लाल चंदन लगाना है अच्छे से।
पूरी की पूरी पत्ती पर है ना। लाल चंदन लगा देना और ये लाल चंदन वाली जो एक बेलपत्र है ना, बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में आपको समर्पित करना होगा अपनी कामना कहते हुए कि मेरे दिन बहुत खराब चल रहे हैं, बहुत ज्यादा है। किन महादेव जी के नाम से? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से। ये ध्यान रखना, नाम याद रखना कौन सा? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से, ठीक है ना। यहाँ समर्पित कर दिया। उसके बाद में अपनी कामना बोलना और कामना करने के बाद में आपको लोटा जल्द यहाँ पर नहीं चढ़ाना है। इस बेल पत्री को वापस यहाँ से उठा लेना और लेकर के पहुँच जाना कहाँ पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाना और जो आपने बेल पत्री वहां से उठाई है वो वाली पत्री को आपको महादेव जी के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा। डंडी का मुख आपकी तरफ रहेगा और बड़ी वाली पत्ती रहेगी दूसरी साइड में। जिधर आपने चंदन लगाया है वो वाला हिस्सा रहेगा शिवलिंग से टच होता हुआ समर्पित करना अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से। और इसी एक बेलपत्र पर आपको एक लुटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस् तो भ्रम का स्मरण करते हुए चढ़ा देना। उसके बाद में यहाँ पर खड़े होना 2 मिनट श्री मंत्र का स्मरण करके आपकी जो भी विनती कामना है वो महादेव जी से कह दीजिए कि मेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जिस कार्य में हाथ डालता हूँ सफल नहीं हो रहा है। मेरे देव आदि देव महादेव प्लीज मेरी इस परेशानी का समाधान कीजिए। ऐसी कामना करके आपको अपने घर की तरफ वापस चले आना है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही खास और चूंकि अपनी तरफ से अच्छा समझाने का पूरा प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।